हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में आईटी टूल्स एंड फर्स्ट मॉड्यूल का जो नाम है वो आईटी टूल्स एंड बेसिस नेटवर्क है। एंड फर्स्ट मॉड्यूल जो 2020 के पहले वाला मॉड्यूल था उसका नाम था आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। दोनों मिलते जुलते ही हैं, बस अंतर इतना है, एक दो चैप्टर का डिफरेंस है और बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो जो ओ लेवल के पहले के रजिस्ट्रेशन है उन लोग के लिए भी ये वीडियो है, और ओ लेवल के अभी 2020 में जो रजिस्ट्रेशंस हैं, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं, उनके लिए भी सेम ये कोर्स कंटेंट है। तो हम आगे नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर की बात करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, मतलब वो डेटा पे काम करता है। और इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से या इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होकर चलता है या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो सबसे पहले इनपुट लेता है, देन आपको प्रोसेस करता है, देन नीड के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट फॉर्मेट में जैसे आपको ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जनरेट करता है। अब बेसिक इसमें स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर जो वर्क करता है। सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले वो इनपुट लेगा, देन उसे स्टोर करेगा। इंस्ट्रक्शंस को जो भी आप दोगे वो मेमोरी में उसी फॉर्मेट में स्टोर करेगा जिस फॉर्मेट में आप दे रहे हो। ठीक है, लेकिन वो 0 1 में ही स्टोर होता है। आपको पता है कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा और कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, और ह्यूमन जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज समझता है। तो आप इंग्लिश में जब कोई भी नंबर या डेटा देते हो, मान लीजिए आप 9 इनपुट किया, आपने कुछ इंग्लिश में वर्ड्स लिख के या कुछ सेंटेंस बना के एंटर किया, तो वो क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर लेगा 0 1 में। ठीक है, ये काम सारा जो है वो कंपाइलर करता है। अब स्टेप 3 में क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। जो भी डेटा आपने दिया हुआ उसको प्रोसेस करेगा, देन उसे आउटपुट जनरेट करेगा, और पूरे जो ऊपर के चारों स्टेप हो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का भी काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर की बेसिक प्रोसेस को हम दिखा सकते हैं। इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, एंड आउटपुट होता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट है जिसमें वो वर्क करता है। आप 5 फॉर्मेट ऐसे भी दिखा सकते हो, आप डायग्राम के थ्रू 3 स्टेप ऐसे भी दिखा सकते हो। प्रोसेस में ही स्टोरिंग का काम होता है, इसलिए अलग से नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हमेशा 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और सारे के बारे में आप जैसे ये डायग्राम बनाएंगे उसके बाद आप इनपुट यूनिट के बारे में डिफाइन करेंगे, स्टोरेज के बारे में डिफाइन करेंगे, आउटपुट के बारे में डिफाइन करेंगे, कंट्रोल यूनिट के बारे में डिफाइन करेंगे, ALU के बारे में डिफाइन करेंगे, तो आपका 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंटेंट है, बहुत सारे टॉपिक है जिसको छोटे छोटे में डिस्कस कर सकते हैं, तो जिसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में, या अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट नहीं आता, अगर आप कंप्यूटर के बारे में भी लिखने के लिए तो ये डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि वो उसके प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से प्रोसेस से। प्रोग्राम में डेटा इनपुट लिए, ठीक है, इनपुट लिए ये यहाँ पे, फिर उसको क्या अगर यहाँ करते हैं स्टोर किया। स्टोर करने के साथ ही साथ अब 2 चीज़ें काम होता है वहाँ पे। सबसे पहले स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद क्या होता है, वो अगर आप लॉजिकल कोई टास्क दियोगे, जहाँ मतलब कहाँ कंडीशन चेक होता है, बड़ा है छोटा है, ऐसा कुछ कंडीशन चेक हो रहा है, यानी लॉजिकल टास्क है, या अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई टास्क है, तो यहाँ आके काम करेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये दोनों रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया सेंट्रल प्रोसेस। कंट्रोल यूनिट और ALU जो होता है वो CPU के अंदर होता है। ठीक है, CPU का वही पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी आप काम दे रहे हो उसे कंट्रोल करने का काम, मतलब जो आउटपुट, क्योंकि एक ही साथ हो सकता है आप बहुत सारे काम कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि उसका आउटपुट दूसरे सिस्टम है और दूसरे का आउटपुट दूसरे फाइल में चला है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का भी वर्क होता रहता है। तो सबसे पहले स्टोर होता है इनपुट लेने के बाद, देन वो अगर अर्थमेटिकल लॉजिकल टास्क होता है तो प्रोसेस होता है, देन वापस यहाँ जाता है, फिर आउटपुट आपको आपके फॉर्मेट में दिखाता है, जो जिस भी फॉर्मेट में आप आउटपुट चाहते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट सिर्फ आपके प्रोसेस को कंट्रोल करता है। डैश डैश जो लाइन है वो शो कर रहा है कि ये सारी चीज़ों को जो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए ये सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, वो इनपुट को भी कंट्रोल करता है, स्टोरेज को भी कंट्रोल करता है, आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। ब्लॉक डायग्राम को आप अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके,
अब इसके बारे में सबसे पहले हम लोग सीखे कंप्यूटर क्या होता है, इसके ब्लॉक डायग्राम मतलब इसमें प्रोसेस कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की खासियत क्या है। सबसे पहले ये बेसिक चीज़ सोचिए कि कंप्यूटर को आखिर लाया क्यों गया। बेसिक एक सिंपल सा है कि कंप्यूटर को लाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो कंप्यूटर को जब लाया गया उससे पहले सोचा जा रहा था ह्यूमन एफर्ट को घटाने के लिए, क्योंकि पहले आप देखते थे कि कहीं भी ऑफिस में जाएंगे पूरा ऑन कॉपी वर्क होता था या ऑन फाइल वर्क होता था, जिसमें बार बार लिखा जाता था, जिसमें नंबर रिपीटेशन के टास्क होते थे या नाम जिस किसी का रिपीट हो जाता है, सेम नाम मिल जाते तो जिससे हम लोग सर्च नहीं कर पाते थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेसी होती थी, बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ड्रॉबैक था, और दूसरा एक ही काम को करने के लिए बहुत लोग इंगेज थे। तो कंप्यूटर आया इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट को घटाया जाए, मतलब ह्यूमन जो मेहनत कर रहा है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लाया क्यों गया ये उसका रीज़न था। ठीक है, क्यों ना सबसे बेसिक ये रीज़न है कि ह्यूमन एफर्ट को घटाया जाए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया जाए, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट घटेगा तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, यानी वो से मशीन कोई वर्क करेगा। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा कंप्यूटर पर अगर कोई भी डेटा आप स्टोर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं वो सही होंगे। ठीक है, उसमें अगर गलत होता भी है तो कंप्यूटर अपने आप शो कर देता है कि आपने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। हाई स्पीड, जो ह्यूमन क्या होता है एक टाइम के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद ह्यूमन कैपेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, लेकिन मशीन क्या होता है लगातार बहुत घंटे काम कर सकता है और उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब आप डेटा ह्यूमन माइंड में भी डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं, बट अगर कंप्यूटर में आप स्टोर कर रहे हो तो वो डेटा स्टोरेज ऑल टाइम रहता है, ऑल टाइम इन फ्यूचर कभी भी आप उसे ओपन करके देख सकते हो। लेकिन ह्यूमन माइंड क्या होता है एक टाइम के बाद वो भूलने लगता है डेटा। ठीक है, डिलीजेंस मतलब एक बार कोई काम अगर आप बता देंगे उसे तो उस काम को हमेशा सीख लेगा और उस चीज़ को अपने आप करने लगेगा। ठीक है, वर्सेटाइल मतलब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इजीली आप रन करा सकते थे। पहले क्या होता था कोई भी डेटा अगर हमें पहुंचाना होता तो खुद जाना पड़ता था। ठीक है, अब कंप्यूटर के थ्रू हम डेटा कहीं भी ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, नेटवर्क के जरिए शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिलेबिलिटी का मतलब होता है कि रिलेबल मतलब इजी वे में। वर्सेटाइल मतलब जो नेचर चेंज करे, मतलब जिसमें आप हमेशा उस डेटा को आप चेंज करके उसमें बदलाव कर सकते हो। और रिलेटेबिलिटी मतलब आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे रन करा सकते हैं इजी वे में। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक वो काम करता है, जैसे आजकल बायोमेट्रिक एक सॉफ्टवेयर बना के रख देते हैं और वो ऑटोमेटिक अपने आप वर्क करता रहता है। रिड्यूस पेपर वर्क मतलब कहीं ना कहीं इससे पेपर वर्क कहीं ना कहीं कम हो गया। ठीक है, तो वर्सेटाइल का मतलब होता है नेचर चेंज करना मतलब वर्क के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोग्राम को या टास्क को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आज इस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, लेकिन कल या परसों किसी और फॉर्मेट में हमें काम करना है तो उस फॉर्मेट को हम कभी ना कभी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं जब हमारी नीड है। अब फाइल वाले में क्या होता था पूरी फाइल ही चेंज करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें क्या है जहाँ आपको चेंज करना है सिर्फ वो चीज़ पर्टिकुलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर है। अब लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज का मतलब डिपेंडेंसी का मतलब कंप्यूटर हमेशा डिपेंड रहता है उसे कोई ऑपरेट करे। ठीक है, नो फीलिंग, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होता, वो कभी भी आपके थॉट्स या आपके फीलिंग को समझ नहीं सकता है। नो आईक्यू, वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, हमेशा ह्यूमन उसे डिसीजन लेने के लिए बताता है, वो या सॉफ्टवेयर के जरिए। अगर एक रोबोट भी बन रहा है तो उसमें ह्यूमन कोडिंग करके लिख रहा है कि ये ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो उसके पास खुद के सेंस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन में सेंस होते हैं वैसे ही खुद के उसके सेंस नहीं होते हैं, वो सारा ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्ट करता है, देन वो वर्क करता है। और इन्वायरमेंट मतलब कंप्यूटर कभी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या विदाउट बैटरी, अगर रोबोट भी चलता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं बैटरी लगी रहती है। ठीक है, तो एक इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें आपको सीपीयू की इन्वायरमेंट का मतलब आपको एक रिक्वायरमेंट चाहिए जिसमें आपको कीबोर्ड माउस और इस तरीके की चीज़ें की ज़रूरत है, या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें। ठीक है, या बैटरी की बात कर लें, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये डिसएडवांटेज आप शो कर सकते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर मतलब आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो आप जानते हो हर फील्ड में ही कंप्यूटर का यूज़ है। बैंकिंग में, मिलिट्री में, बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, हेल्थ केयर और जितना भी आप जानते हो सारा लिख सकते हो। एप्लीकेशन तो हर जगह, कोई ऐसा फील्ड नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे।